So the most difficult part in trading is entry module definition. Here we are on the fifth part of entry module definition. In this particular one, we are going to see continuation chart patterns. With that being said, see here. So कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का मतलब होता है कि लेट्स से कि हम जो है अप ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद चार्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद या फिर जिस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, या फिर हम लेट्स से कि डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद चार्ट में हमारे पास कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनता है, जिसके स्ट्रक्चर की वजह से हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में हमारे पास बेसिकली चार स्ट्रक्चर्स है, इनके आप नाम पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज पैनेट पैटर्न। पैनेट पैटर्न में हम बियरिश साइड पे हैं। देखो बियरिश साइड पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक नया लो बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक हाई बनाए, ये तो समझ आ गया। उसके बाद हम ये एक लो बनाए, एक नया हाई बनाए। बट हम जब नया लो बनाए तो वो लो जो है प्रीवियस लो के ऊपर था, तो इसको बोलेंगे हायर लो। उसके बाद हमें जब एक नया हाई बनाए तो वो हाई जो है हमारे पास प्रीवियस हाई के नीचे था, तो उसको बोलेंगे हम लोअर हाई। उसके बाद हम उसी तरीके से एक नया हायर लो बनाए, एक नया लोअर हाई बनाए। अब जैसे ही हम अपने प्रीवियस हायर लो का ब्रेक करेंगे, मतलब कि हम उसके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। अब उसी तरीके से हम बुलिश साइड पे हैं। बुलिश साइड पे क्या होगा कि हम यहाँ पे एक हाई बनाए, उसके बाद एक लो बनाए, उसके बाद जब हम एक नया हाई बनाए तो वो प्रीवियस हाई के नीचे है, तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। उसके बाद जब हम एक नया लो बनाए तो वो लो जो है हमारे प्रीवियस लो के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हायर लो। अब फिर से हम एक लोअर हाई बनाए, फिर से हम एक हायर लो बनाए। उसके बाद जैसे ही हम अपना प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, या फिर हम यहाँ पे लेट्स से कि क्लोजिंग किए, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे। अब उसके बाद देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पे कि हम बुलिश पैनट को देख रहे हैं, तो बुलिश पैनट में क्या हुआ कि हम यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाए, जिसको हम बुलिश पैनट भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे बेसिकली एंट्री करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे हम बेसिकली एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3 होगा इन जनरल। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर देखो, हम यहाँ पे बेसिकली बेयरिश पैटर्न में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है एक पैनट पैटर्न बनाते हैं, जहां पे कि ये हमारा प्रीवियस लो है, तो इसके नीचे जैसे ही हमारा क्लोजिंग हुआ, एग्जैक्टली मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3 इन जनरल। अब द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कमिंग अप इज बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल। अब बुलिश रेक्टेंगल देखो, हम बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक हाई फिक्स करते हैं, इस हाई फिक्स करने के बाद हम एक लो भी फिक्स करते हैं, मतलब कि ना तो हम प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं, ना तो हम प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहे हैं, हम इसी के बीच में बेसिकली कंसोलिडेशन में, बेसिकली साइडवेज मार्केट में। अब हम जैसे ही इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, लेट्स से कि हम यहाँ पे क्लोजिंग के, तो मेरा एंट्री होगा यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस या फिर यहाँ पे होगा, या फिर अगर हमको यहाँ पे कोई एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, या फिर हमको यहाँ पे कोई अगर कोई लो दिया है, तो हम जो है बेसिकली अपना स्टॉप लॉस वहां पे लगेंगे, या फिर हम जो है इस बेसिक जनरल स्टॉप लॉस को ले सकते हैं। अब टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 या फिर 1:3। उसके बाद बेरिश रेक्टेंगल, जहां पे कि हम डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली एक लो को फिक्स करते हैं, एक हाई को फिक्स करते हैं। अब जैसे ही हम जो है प्रीवियस लो को ब्रेक करेंगे, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे ब्रेक पे क्लोजिंग किए, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। स्टार्टिंग में तो बुलिश रेक्टेंगल, जहाँ पे कि हम अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे जो है स्क्वायर पैटर्न बनाए या फिर रेक्टेंगल पैटर्न बनाए, जैसे भी हम जो है इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहे, उसके बाद हम इसके लो को ब्रेक नहीं कर रहे, तो हमारा जैसे इस ब्रेक के बाद क्लोजिंग होगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर कैंडल में क्लोजिंग हुआ है, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। उसके बाद बियरिश रेक्टेंगल। अब बियरिश रेक्टेंगल में हम बेसिकली यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल पैटर्न में आ गया। अब रेक्टेंगल पैटर्न में क्या है कि हम यहाँ पे ना तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं, ना तो हम अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेंगे, हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। इमेज में क्या दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 हो सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बुलिश फ्लैग एंड बियरिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग में क्या होता है कि हम अप ट्रेंड में थे, उसके बाद हम छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बेसिकली लोअर लोज और लोअर हाइज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किए कंसोलिडेशन मैनर में। जैसे कि हमारा ये एक हाई था, उसके बाद ये एक लो था। मैं एग्जैक्टली आपको ये बना के अलग से दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक हाई था, ये हमारे पास एक लो था, उसके बाद हमारे पास ये जो हाई बना इसको बोलेंगे लोअर हाई, उसके बाद ये जो लो बना इसको बोलेंगे लोअर लो, ये जो बना इसको बोलेंगे हम लोअर हाई। जैसे अब देखो ये क्या हो रहा है कि हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में हैं, मतलब कि हम लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में हैं। अब जैसे ही हम इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, लेट्स से कि हम यहाँ पे क्लोजिंग किए, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे,
हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। उसी तरीके से बेरिश फ्लैग पैटर्न जहाँ पे कि हम डाउन ट्रेंड में थे, उसके बाद छोटे टाइम के लिए हम अप ट्रेंड में गए थे कंसोलिडेशन मैनर में। उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 या फिर 1:3। उसके बाद इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को देखो, हम यहाँ पे अप ट्रेंड में थे, उसके बाद हम यहाँ पे छोटे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में गए थे। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। और एक और स्ट्रक्चर को देखो, हम यहाँ पे बेसिकली डाउन ट्रेंड में थे, उसके बाद हम छोटे टाइम के लिए अप ट्रेंड में गए थे यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही हमारा इस लो के नीचे क्लोजिंग होगा यहाँ पे, हमारा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। और द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कमिंग अप इज बुलिश विग। अब बुलिश विग में जो है हम बेसिकली अप ट्रेंड में चल रहे थे। उसके बाद देखो हम यहाँ पे एक हाई बनाए, उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाए, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाए जो कि प्रीवियस हाई से नीचे है तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। उसके बाद हम यहाँ पे लोअर लो बनाए। उसके बाद जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर या फिर ये ट्रायंगल वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3 होगा। उसके बाद इसका अपोजिट बियरिश विग। अब बियरिश विग में हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे लो बनाते हैं, उसके बाद हाई बनाते हैं। देखो हम बेसिकली अप ट्रेंड में है, बट ये अप ट्रेंड देखो हमारे पैनेट में क्या होता था कि हम ऐसे अप ट्रेंड में आते थे, डाउन ट्रेंड में आए, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट अगर हम जो है विग बना रहे हैं जैसे कि बियरिश विग, तो बियरिश विग में हम जो है बेसिकली अप ट्रेंड में जाते हैं इन अ ट्रायंगल पैटर्न। उसके बाद जैसे हमारा ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, हम बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न में जो है फिर से चौपीले डाउन ट्रेंड में जाते हैं। उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। एक और एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम ट्रायंगल पैटर्न में चौपी तरीके से अप ट्रेंड में जाते हैं। उसके बाद जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ, बेसिकली यहाँ पे जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3 इन जनरल। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कमिंग अप इज, उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बियरिश एक्सपेंशन, जहाँ पे कि हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में आ रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि अपने एक्सपेंशन करते हैं, मतलब कि हमारा जो ट्रेंड है उसको एक्सपेंड करते हुए चलते हैं, जहाँ पे कि हम हाइज को ब्रेक करते हुए चलते हैं, हायर हाइज बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पे एक हायर हाइज है, उसके बाद हम लो उसको भी ब्रेक करते हुए चलते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे एक लोअर लो बनाए, यहाँ पे एक लोअर लो बनाए। बेसिकली हम जैसे ही इस रेंज ब्रेक करेंगे तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस इस बेसिस पे होगा कि अगर यहाँ पे हमको कोई एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला है तो उस रिट्रेसमेंट के बेसिस पे हम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, या फिर मेजर स्टॉप लॉस जो कि हमारा लगेगा इस हाई के ऊपर लगेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, हम यहाँ पे बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे बुलिश एक्सपेंशन बनाते हैं। इस एक्सपेंशन का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो बेसिकली अगर ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट हुआ तो हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं पे होगा, स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे। मैं बोल रहा था ना, ऐसे अगर कोई एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे। एक और एग्जांपल देखो, तो बेसिकली हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंशन कैंडल बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके जैसे ब्रेक करते हैं तो देखो हमारा एंट्री यहाँ कहीं पे होगा, बट हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं होगा, बट हमारा स्टॉप लॉस जो है इस हाई के ऊपर होगा। मैं बोल रहा था ना एक्सटेंशन बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस लगेंगे, तो एक्सटेंशन बेसिस पे इस तरीके से स्टॉप लॉस लगेंगे। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच।